चलिए लिखा गया, आगे चलते हैं। तो युग करंट अफेयर जो होता है ये पार्ट 3 होगा, ठीक है। इस करंट अफेयर में हमने कहा कि बस आपका 70 दिन और बाकी है, आज से लेकर 70 दिन। आज 2 अगस्त हो गई, ज़्यादा समय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आमतौर पर भारत के किस स्थान पर आयोजित होती है? बताएंगे। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होता है आमतौर पर भारत के किस स्थान पर आयोजित होती है? तो सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी जल्दी हुआ था, 1 अप्रैल से 4 अप्रैल नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर हुआ था, अभी जल्दी हुआ था। निकलेंगे 1 अप्रैल से 1 से 4 अप्रैल के मध्य। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। नोट करिए, कोडंगल्लूर भारड़ी मुख्य रूप से किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? अब बताइएगा किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? ये आपको बता दें, श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर में मनाया जाता है। कुरुम्बा मलयालम मामिनियर्स जो होता है मार्च और अप्रैल में जो होता है आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो तक किस देवी से जुड़ा हुआ है ये पूछ रहा है, नोट करेंगे देवी भद्रकाली, ठीक है। देवी भद्रकाली नोट करेंगे इसको, अगर नाम दे देता है मलयालम में श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर नोट कर लेंगे, ठीक। श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर से जुड़ा हुआ मनाया जाता है, ठीक है। ये भद्रकाली हिंदू देवी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, जो भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है भद्रकाली जो होता है राजसी द्वारिका का नाश करने वाली थी, ठीक है। राजसी जो होता द्वारिका का नाश करने वाली थी यहाँ पर ये भद्रकाली के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा माधवपुर जो था घेड़ मेला परंपरागत रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो माधवपुर जो था घेड़ मेला नोट करेंगे, तो किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो माधवपुर मेला 2024 में गुजरात के पोरबंदर जिला में मनाया गया था, ठीक है। गुजरात के नोट करेंगे पोरबंदर जिला में मनाया गया था, माधवपुर गांव में। 6 अप्रैल से जो होगा नोट करेंगे, 6 अप्रैल 2025 से प्रारंभ है मेला, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव जो होता है राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चलिए, जनजातीय युवा महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह महोत्सव मिजोरम राज्य में आयोजित किया गया था, सही है। इसे जनजाति रानी गैडिनल्यू की 125वीं जयंती पर मनाया जाता है, गलत है, ठीक है। इस महोत्सव का एक प्रमुख जो होता उत्सव उद्देश्य जो होता है युवाओं को देशभक्ति की भावना बढ़ावा देना, सही है, ठीक है। तीसरा जो होता सही है, पहला सितरा सही है और दूसरा ये बता दें ये रानी गैडिनल्यू को नहीं बल्कि ये बिरसा मुंडा का नाम सुनेंगे, बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर मनाया जाता है, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है रानी जो होता है गैडिनल्यू नहीं, नोट करेंगे बिरसा मुंडा। 1 और 3 सही है, ऑप्शन लगाएंगे 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, जत्र उत्सव जो हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये यात्रा उत्सव जो होता है किस राज्य में जो होता है आयोजित किया गया था? त्रिपुरा में, नोट करेंगे त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में किया गया तो जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का एक लोक प्रमुख रंगमंच भी है, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो होता है प्रमुख लोकमंच भी है, प्रमुख लोक रंगमंच भी है ये, ठीक है। तो इसलिए जो था ये भी दिया है, तो कभी कभी लड़के जो था कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मनाया कहाँ गया? अर्थात त्रिपुरा में, नोट करेंगे त्रिपुरा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे।
अयोध्या पर्व 2025 जो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, मुख्य रूप से किसका उत्सव था? अयोध्या पर्व 2025 जो हाल ही में नई दिल्ली में जो होता आयोजित हुआ था, तो मुख्य रूप से किसका उत्सव था? भारतीय आध्यात्मिकता का, सही है। भारतीय शास्त्रीय सिनेमा का, गलत है। भारतीय कला और संस्कृति मूल्य का, सही है। आधुनिकी तकनीकी नवाचार का, गलत है। ठीक है, ये शास्त्रीय सिनेमा तो होगा नहीं, तकनीकी समाचार होगा नहीं, पहला और तीसरा सही है। 1 और 3 ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में सिक्किम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अप्रैल 2025 में जो होता सिक्किम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्वोत्तर भारत में युवा उद्यमिता नीतियों पर चर्चा करना, या सिक्किम के राज्य बनने की 150वीं जयंती पर वर्षगांठ मनाना। इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, यही कि सिक्किम के राज्य बनने की जो होता है 50वीं वर्षगांठ मनाना। नोट करेंगे। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें जो था प्रतिभागी विभिन्न देशों के हिस्सों के अलावा रहे, जैसे विभिन्न देश के लोग आए थे, जैसे भूटान, ईरान, नेपाल के लोग भी प्रतिभागी हुए थे इसमें। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, दे सकता है भूटान, ईरान और नेपाल के लोग भी इसमें प्रतिभागी में हिस्सा लिए थे। ठीक है, नोट करिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में प्रोजेक्ट सी बर्ड, नोट करेंगे, प्रोजेक्ट सी बर्ड संबंधित कथनों पर विचार करें। चलिए, नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के संदर्भ में प्रोजेक्ट सी बर्ड, नोट करेंगे, सी बर्ड से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य कारवार में नौसैनिक अड्डे का विस्तार और आधुनिकीकरण करना, सही है। इस परियोजना में समुद्री जेटी और आवासीय परिसरों का निर्माण करना शामिल है, सही है। प्रोजेक्ट सी बर्ड DRDO के तहत त्रिसेना अवसंरचना विकास का पहल है, गलत है। ठीक है, ये जो था गलत है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा सही है। आप कारवार जो था IOS सागर, नाम सुने होंगे, IOS सागर की जो था हरी झंडी दिखाई गई है। प्रोजेक्ट सी बर्ड 8 आवासीय भवनों का और बुनियादी ढांचों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नोट कर ली। दूसरा चरण जो था नई दिल्ली में हुआ था इसका, ठीक है, सम्मेलन, नोट करिएगा, नई दिल्ली में। आगे चलें, 1 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां देखेंगे, बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन देशों के प्रतिभागी शामिल हैं? बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति में जो था कौन से देश इसमें शामिल हैं? भूटान था, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, भूटान, वियतनाम और म्यांमार, नोट कर लेंगे। 21 अप्रैल को आयोजित हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल को संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, नोट करेंगे, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, और भी देश अगर देखेंगे तो इसमें एक और देश भाग लगा लीजिएगा, कंबोडिया के लोग भी बौद्ध धर्म के छात्र और विद्वान भाग लिए थे। ठीक है, और गुवाहाटी के भूटान के वाणिज्य दूत जो होता है थिरनी लांगक्याल जो होता है नामग्याल नाम उनका है, और अरुणाचल प्रदेश के जो होता फेमा खांडू, और उप मुख्यमंत्री हैं वो चौना मीन। ठीक है, ये लोग भी भाग लिए थे इसमें। तो इसमें 3 लोग, कंबोडिया नहीं है, इसलिए 1 2 3 सही हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। स्मार्ट मिशन, सिटी मिशन कई बार पढ़ा दिए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो होता पैन सिटी पहलों को, नोट करेंगे, पैन सिटी पहलों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, पुरानी शहरी क्षेत्रों को पुनर्विकास करना, ये ऐसी बात नहीं है। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, ये सही है। एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करना, ये भी सही है। झुग्गी पुनर्वास और आवास योजनाएं शामिल हैं, गलत है।
स्मार्ट सिटी में दो चीज़ें, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करना। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये जो होता है 31 मार्च 2025 को जो होता है, इसका लक्ष्य जो होता है समाप्त होने वाला है। नोट कर लेंगे। ठीक है, फरवरी 2025 तक जो होता है 7,491 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आप 567 परियोजना भी बाकी है। ठीक है, और 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। ठीक है, स्मार्ट सिटी में हमने आपको बता दिया है, कल स्मार्ट सिटी के बारे में पूरी तरह से पढ़ाया था आपको। अब कमेंट में बताइए कल हमने कौन से उत्तर प्रदेश के 2 शहर को बताया था, यूपी के 2 शहर कौन हैं जो स्मार्ट सिटी में शामिल हैं, कल हमने बताया था करंट अफेयर में। चलेंगे अगला देखेंगे। तो 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो होता कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। ये भारत का मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, सही है। ठीक है, ये सही है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से 5 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जो था एक प्रमुख पहल है, सही है। ये कार्यक्रम जनजातीय गौरव वर्ष की एक भाग के रूप में जो होता आयोजित किया गया था, सही है। इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, इसमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, डी लगाइए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा 1971 में 71 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था, ये गलत है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने 1971 में, ये गलत है। ठीक है, 1965 की बात बताएं, जय जवान जय किसान का नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के खाद्य संकट के दौरान दिया गया था। ठीक है, पाक युद्ध सही है भारत पाक, लेकिन 1971 नहीं 1965 नोट करेंगे, 1965। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था जब भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें अकाल पड़ा, खाद्य संकट, सूखा पड़ा था, तो उस समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। आगे देखेंगे, काशी विद्यापीठ पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उनको वैचारिक और नेतृत्व कौशल को आकार दिया, दूसरा भी सही है। 2, 3 सही है, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी लगाएंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का नाम है, नोट करेंगे, नोट करिए, रामानुजन। ठीक है, रामानुजन द जर्नी ऑफ द ग्रेट, ठीक है, मैथमेटिकेशन, नोट करेंगे। इसके लेखक कौन हैं तुरंत बताइए। संजीव चोपड़ा, मंजुल भार्गव, अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा या CR राव। तो इसके लेखक कौन हैं, अरुण सिंघल और देवेंद्र, नोट करेंगे, देवेंद्र कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा। रामानुजन का एक महान गणितज्ञ यात्रा थी। 30 अप्रैल 2025 को जो होता भारतीय अवलेखागार में जो होता वाणी में प्रकाशन में इसका सहयोग किया गया था। ठीक है, नोट कर लेंगे किताब, ये किताब पूछा जाएगा PCS में 100% है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसरो, नोट करेंगे, इसरो के सेमी क्रायोनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो के सेमी क्रायोनिक इंजन के संदर्भ में जो था संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह LBM-3 के ठोस कोर चरण को अधिक कुशल चरण में प्रतिस्थापित करेगा, गलत है, ये जो होता गलत बता रहा है। आगे चलेंगे, ये गैर विषैले और पर्यावरण के अनुकूल प्रणोदक का उपयोग करता है, सही है। ये भारत के भारी उपग्रहों को कक्षा में भेजने की क्षमता को बढ़ाएगा, दूसरा भी सही है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है, 2 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 देखिए, चलिए, भविष्य के परिपथ कोलाइडर फ्यूचर सर्कुलर
कोलाइडर, ठीक है, नोट करेंगे। भविष्य के परिपथ कोलाइडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। डार्क मैटर और अन्य नए मौलिक कणों को पता लगाने में मदद करने की उम्मीद है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये कहाँ गया, परिपथ कोलाइडर है ना, तो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर है एफसीसी के संबंध में, तो पहला सही हो जाएगा। ये पूरी तरह से LHC को प्रतिस्थापित करेगा, पूरी तरह से नहीं करेगा, केवल नाभिकीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करता है, गलत है। ये केवल शब्द लगा, गलत मारिए, ठीक है। जहाँ देखें केवल पर भरोसा 99% गलत, 1% आप सही रखिए। जहाँ केवल शब्द दिखाई दे, ठीक है, ओनली अर्थात केवल शब्द दिखाई देता, वहाँ पर जो होता है 1% भरोसा करना चाहिए उस क्वेश्चन पर, और 99% जो होता है गलत होता है, 1% आपका राइट होता है। तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। आप देखेंगे विकल्प में जहाँ दूसरा गलत होगा वो विकल्प हटा देंगे। ए में दूसरा है, हटाइए, सी में दूसरा, इसे हटाइए, डी में दूसरा है, इसे भी हटाइए, तो बी बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 1 और 3 सही होंगे। तो तीसरा क्या है, पहला इसका देखेंगे। उसका उद्देश्य भौतिक के स्टैंडर्ड मॉडल से परे अनुत्तरित प्रश्नों का खोज करना, तीसरा सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। बस अगर आपको इस क्वेश्चन पूरी तरह से आता भी नहीं होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिएगा हमें नहीं आ रहा है और हमें लगाना है। एक शब्द मिला हमें केवल, जो सबसे खतरनाक है, तो इसको हटाने की कोशिश करिएगा दूसरा, और दूसरा हटाने की सोच लेंगे तो आंसर आराम से मिल जाएगा। मिल गया, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लॉजिक पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। हर चीज़ पढ़ी हुई तो आ नहीं सकती है, तो कुछ अलग तरह से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अलग ब्रेन लगाइए। ब्रेन की बात करते, ब्रेन आ गया। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए, BCI मस्तिष्क विकास के निदान में मदद कर सकता है, सही है। BCI जो होता है, BCI सिस्टम मस्तिष्क की गतिविधियों को डिकोड करते हैं और डेटा को बाहरी उपकरणों में भेजते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा देखेंगे, BCCI का उपयोग केवल, देख रहे हैं केवल शब्द आ गया, तो केवल आ गया तो हमने बताया 1% एकदम राइट हो सकता है, 99% गलत होगा। चिकित्सा और सैन्य उद्देश्यों में, देखिए केवल जब ये मस्तिष्क में क्या करता है, केवल चिकित्सा, BCI का सिस्टम जो है ये जब डिकोड करता है और डेटा को बाहरी उपकरणों में भेजता है, तो ये केवल शब्द लगाने का चिकित्सा और सैन्य में किया जा सकता है। अगर चिकित्सा और सैन्य में किया जा सकता तो हर जगह इसका डिकोड किया जा सकता है। तो तीसरा आपका गलत हो गया। अब दिमाग लगाएंगे हम, क्या तीसरा अगर हमें गलत मिल रहा है, इसको हटाएं, इसे हटाएं, इसे हटाएं, मिला कौन, ए मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपको ये 2 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं, तो अगर आप अंदाज़ा लगाना भी चाहते हैं, अगर शब्द मिल गया आपका केवल, तो आराम से इसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए पढ़ने की, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो होता है, घिबली का नाम सुनेंगे। घिबली आर्ट सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेड कर रहा है। ये जो होता है क्यों ट्रेड कर रहा है, घिबली, ठीक है, क्या नाम है, घिबली आर्ट सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेड कर रहा है। एक नई घिबली फिल्म वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है, नहीं, इसलिए नहीं ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि ChatGPT में घिबली शैली को एनिमेशन सुविधा मुफ्त में शुरू की है, सी देखेंगे, ठीक है। ChatGPT यूनेस्को भी नहीं है, ठीक है। ChatGPT ने जो होता है घिबली शैली की एनिमेशन सुविधा मुफ्त में शुरू की है, ठीक है। तो आप लोग सिविल के स्टूडेंट हैं तो ChatGPT आप चलाते होंगे। ChatGPT क्या होता है आपका, चलता है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अगला, इसका विस्तृत भाग आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 60 पढ़ा दे रहे हैं तो आप भी 60 पढ़ लीजिएगा। चलिए, शनि के हाल ही में खोजे गए चंद्रमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनि ग्रह के जो था हाल ही में खोजा गया जो था चंद्रमा, शनि ग्रह पर जो था चंद्रमा दिखाई दिए, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी नए खोजे गए चंद्रमाओं के नियमित
और गोलाकार कक्षाएं हैं, ये गलत है। ठीक है, गोलाकार कक्षाएं नहीं है। ठीक है, माना जाता है कि ये चंद्रमा शनि के प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही बने थे। अब जो चीज़ें माना जाता है वो 100% गलत होता है, याद रखिएगा। कोई मानने की बात यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, माना जाता शब्द आ गया, ये गलत मारिएगा। ठीक है, ये चंद्रमा आकार में छोटे हैं, जिनमें से कुछ केवल कुछ ही किलोमीटर व्यास के हैं। ठीक है, कुछ जो होता है केवल कुछ ही किलोमीटर के व्यास है। अब देखिए केवल शब्द आया है, अब इसे मत समझिएगा गलत हो गया, क्योंकि चंद्रमा के आकार में छोटे जिसमें कुछ जो होता कह रहा ना, और कुछ के साथ केवल लगाया, कुछ में सहायक क्रिया के लिए लगाया गया है केवल। ठीक है, कुछ केवल और केवल कुछ किलोमीटर से ही व्यास के होते हैं। तीसरा भी जो होता सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही होगा, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि 99% गलत केवल 1% है, लेकिन यहाँ कुछ केवल शब्द जो आया कुछ की सहायक के लिए आया, ना कि अकेला आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे सही मारेंगे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं। निधि तिवारी को आप जानते होंगे। निधि तिवारी, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से किस सेवा से संबंधित है? जाहिर सी बात है, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो, इसी में से लिया जाता सचिव जो होता किसे? प्रधानमंत्री का सचिव बनाना हो या राष्ट्रपति का, किसी का भी सचिव बनाना है, इन्हीं 3 सेवाओं से 4 सेवाओं से जाते हैं, IAS, IFS, IPS और IRS। तो किस सेवा से निधि तिवारी थी? तो बता दो IFS थी। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, और ज़्यादा लोग यहीं से जाते हैं, भारतीय विदेश सेवा से ही, जैसे S जयशंकर का देख लीजिए। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20। IMF के उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिनमें जो था EN चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया था। जिसमें जो था EN चंद्रशेखरन को जो था नियुक्त किया गया था। तो क्या होगा? IMF के उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिनमें जो था EN चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्कों को नियंत्रित करना? नहीं। अब देखिए यहाँ पर उद्यमिता की बात करता है, तो हम उद्यमिता की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर सलाह देना, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। ठीक है, उद्यमिता और विकास पर जो अगर सलाहकार की परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यही देगा ना। सलाहकार की बात कर तो सलाह ही देगा, तो वैसे भी आंसर ये आउट कर दे रहा है। कहाँ पे? प्रश्न में क्वेश्चन को, आंसर को आउट कर दिया है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलें, नोट करेंगे। GP दृष्टि ड्रोन तैनाती के पहले चरण में कौन सा शहर शामिल है? चलिए बताएंगे। GP दृष्टि कार्यक्रम, ठीक है, कौन सा साल में? देखिए GP दृष्टि गुजरात पुलिस की एक नई पहल है, जो ड्रोन तकनीकी का उपयोग अपराध की प्रतिक्रिया और निगरानी में सुधार के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इनका पूरा नाम गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पांस एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशन है। इसका पूर्ण फुल फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन मारेंगे? अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट। नोट कर लीजिए। हो गया, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यही क्वेश्चन जो होता है हिस्ट्री का, इसी तरह से हिस्ट्री भी बना रहा है, देख रहे हैं, करंट भी बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रम लगाने के लिए। ठीक है, पहाड़ों के नाम पूछेगा, नदियों के नाम पूछेगा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, बस 70 दिन और बाकी है, आज से लड़ाई शुरू कर दीजिए जो भी नहीं लड़ रहे हैं। तो हाल ही में लॉन्च किया गया 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आई, नोट करेंगे, अंटार्कटिक आई किस प्रकार का यंत्र है? ये जो होता है किस प्रकार का है? तो आपको ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं, रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप सही है, ऑप्शन बी, रेडियो मिलीमीटर। नोट करेंगे वेव टेलीस्कोप। इसका नाम जो होता है, इसका नाम रखा गया 3 जॉर्ज, ठीक है, अंटार्कटिक आई। ठीक है, इसका नाम है अंटार्कटिक आई। आपको बता दी ये 3.2 मीटर रेडियो लगभग इसका
3.2 मीटर जो होता है रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप है। तो इसका यहाँ पर भी रखेंगे 3.2 मीटर, ऑप्शन बी रखेंगे। ठीक है, इसकी भी चुनौती डिजाइन की कि बहुत बड़ा इसको है, इसमें जूनो लगाया गया है, ड्यून लगाया गया है, टाई डेंट लगाया गया है, ठीक है, आईएनओ लगाया गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफीन के अनुप्रयोग सही है। ग्राफीन आप जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से जो था ग्राफीन के अनुप्रयोग जो होता कौन सा सही है। तेज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए माइक्रोचिप्स और ट्रांजिस्टर सही है। अधिक ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरियाँ और सुपर कैपेसिटर ये भी सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रग डिलीवरी और बायोसेंसर ये भी सही है। पुलों के निर्माण में संरचनात्मक सामग्री ये गलत है, इसमें प्रयोग ग्राफीन का अनुप्रयोग सही नहीं है। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन ए लगाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। स्मॉल हाइव बीटल, नोट करेंगे, स्मॉल हाइव बीटल जो हाल ही में भारत में पाई गई है, ये क्या है। स्मॉल हाइव बीटल जो होता है जो हाल ही में भारत में पाई गई है, ये क्या है बताएंगे आप। स्मॉल हाइव बीटल वैज्ञानिक नाम इसका है एंथेनिया टोमेडा। ठीक है, एंथेनिया टोमेडा एक विदेशी कीट है। ये क्या है, एक विदेशी कीट है जिसे पहली बार भारत में पश्चिम बंगाल में देखा गया है। ठीक है, ये कीट जो होता उप सहारा अफ्रीका की मूल निवासी है। ये कीट जो होता है, नोट करेंगे, कीट है उप सहारा अफ्रीका की मूल निवासी है। किसमें, उप सहारा अफ्रीका से उत्पन्न होने वाली एक विदेशी कीट है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, इसका जीवन चक्र की 4 चरणों में होता है। पहला जो होता है अंडा, इसके बाद इसका लार्वा, फिर प्यूपा निकलता है, फिर वयस्क निकलते हैं। ठीक है, 4 चरणों में इनका जीवन होता है। नुकसान भी करते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों के छत्तों में दरारें और सुरखों में प्रवेश करती हैं और वहाँ ये अंडा दे देती हैं। ठीक है, लार्वा पराग मधुमक्खियों के अंडों को खाते हैं। ये कीट छातों में मल भी त्यागता है, जिससे शहद और पराग की गुणवत्ता क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये नुकसान भी है, कुछ फायदे भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायर वुल्फ आधुनिक ग्रे वुल्फ के मुख्य रूप से किससे भिन्न है, किसमें भिन्न है। ठीक है, डायर वुल्फ आधुनिक ग्रे जो होता वुल्फ से मुख्य रूप से किसमें भिन्न है। केवल आवास में, इसके छोटे आकार और आहार में, इसके बड़े आकार और मोटे सफ़ेद फर। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसके बड़े आकार, मोटे सफ़ेद फर और बड़े शिकार को पकड़ने की क्षमता में। ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे एक चीनी निर्माण कंपनी द्वारा बनाया गया था, गलत। यह जापान के अरीडा शहर में स्थित है, सही है। पूरा स्टेशन एक दिन से भी कम समय में पूरा कर लिया गया था, तीसरा भी सही है। ठीक है, ये चीनी निर्माण कंपनी के द्वारा बनाया गया था, गलत है। नोट करेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटर, ये जापान के बेस्ट जो होता है रेलवे कंपनी अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन बनाया गया था। ये स्टेशन हासुमा स्टेशन कहा जाता है। केवल 6 घंटे में तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें केवल 6 घंटे में तैयार किया गया था। सोचो 6 घंटे में इसको तैयार कर लिया गया था। 3D प्रिंटिंग एक तकनीकी है जिसे डिजिटल मॉडल के आधार पर सामग्रियों के परतों को छोड़कर त्रिआयामी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, जापान बनाया था और चीन जापान से पड़ती नहीं है, तो चीन यहाँ काम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 और 3। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
ये देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सही है। यह दिवस 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। दूसरा भी सही है। वर्ष 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ये गलत लग रहा है। इसकी थीम नहीं, स्वस्थ 7 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। सही है। इसकी स्वस्थ शुरुआत और आशावादी भविष्य, ये भी तो सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा 2025 का थीम फोकस मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर। ये जो था इसी दोनों में लड़ाई है। देखिए 2025 का विषय यही है। ठीक है, जो इस बार मनाया गया है। इस वर्ष का जो था स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य, मातृ मृत्यु नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, नवजात स्वास्थ्य पर। ये भी जो होता है सही बात, तो इसका यही है। ये भी सही है, सभी चारों सही हैं। ठीक है, उपयुक्त डी मारिएगा। ठीक है, देखेंगे इसमें तो इसमें जो होता है ये वर्ष जो होता थीम का फोकस जो होता है, फोकस मातृ मृत्यु और नवजात स्वास्थ्य पे, लेकिन थीम जो था इसका विषय जो माना जाता है स्वस्थ शुरुआती और आशावादी भविष्य। ये थीम तो यही था, पक्का था 7 अप्रैल। तो कुछ कन्फ्यूजन इसमें है ये 2 क्वेश्चन में यहाँ से। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है यही है, फोकस मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर जो, ठीक है, ध्यान केंद्रित करता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। सभी चारों सही हैं, सब चारों सही हैं, अर्थ भी वही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। चलिए, पार्किंसन रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टार के दीजिए। आएगा पार्किंसन रोग, बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, ये 100% आएगा। यह एक जो होता न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है जो आंदोलन, स्मृति, नींद और मूड को प्रभावित करता है। सही है। न्यूरॉन्स के नुकसान से होने वाली जो होता है डोपामाइन की कमी से पार्किंसन के लक्षणों का कारण बनती है। ये भी सही है। दूसरा भी सही है। यह प्राथमिक रूप से अनुवांशिकी रोग है, अनुवांशिकी रोग नहीं है। ठीक है, यह अनुवांशिकी रोग नहीं है, गलत है। यह अनुवांशिकी रोग है, गलत है। तीसरा गलत है। अब देखेंगे, अगर आपको पता नहीं है, तीसरा पता कि अनुवांशिकी रोग नहीं पार्किंसन है, तो ये भी तीसरा इसमें है, ये भी गलत है। इसमें भी तीसरा ये भी गलत है, इसमें भी तीसरा ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ गया? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्क्वैश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्क्वैश से संबंधित जो होता है निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करें। चलिए, इंडियन ओपन 2025 में PSA कॉपर इवेंट मुंबई में आयोजित किया गया था। सही है। एक भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। ये गलत है। ठीक है, ये जो था महिला एकल का खिताब जीता गया था। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब नहीं बल्कि महिला। ठीक है, नोट करेंगे, महिला एकल का खिताब जीते थे। नाम अगर नोट करना चाहते नोट करिए, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह। देखिए आरओ में क्वेश्चन ऐसे आया था, इसी तरह से आया था। ठीक है, अनाहत सिंह ने जो होता है पुरुष एकल खिताब करीम एल टार्किन भारत के अभय सिंह ने 3-1-0 से हरा करके जो था खिताब जीता था। ठीक है, सुकेश लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा। सही है। ठीक है, स्क्वैश जो था शामिल होगा लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक में होगा लॉस एंजल्स में, तब उसमें शामिल किया गया है। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा गलत है तो आंसर वैसे भी मिल जाएगा। बड़ी समझदारी से क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम में। एरिना साबालेंका एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वे किस देश के प्रतिनिधित्व करती हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। किस देश से? 2025 में मियामी ओपन 2025 भी जीती थी। पता है ना आपको कौन? आर्यना साबालेंका मियामी ओपन 2025 फाइनल में जोता है जेसिका पेंगुला को
7-5-6-0 से हरा कर जो होता है एक खिताब उन्होंने जीता था। तो किस देश के निवासी हैं ये पूछा गया है, तो बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। आगे चलें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वंदना कटारिया भारत की पहली महिला हॉकी टीम में निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखती हैं? वंदना कटारिया भारत की जो होता महिला, पहली नहीं, भारत की महिला हॉकी टीम में निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखती हैं? एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा ओलंपिक्स में सर्वाधिक गोल रख करके? नहीं, इसमें नहीं। भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं, सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली उन्होंने, नोट करेंगे, 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेला है, सर्वाधिक खेली, और 158 गोल किए हैं, 158 गोल कर चुकी हैं, 158। 15 वर्ष के शानदार करियर के बाद उन्होंने चरम प्रदर्शन के दौरान खेल को अलविदा कर दिया। लगभग 15 साल अपने खेलों में जो होता है समय दिया था, 15 साल, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32 नोट करेंगे। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निम्नलिखित राज्यों में कौन से शीर्ष प्रदर्शन करता है? ठीक है, शीर्ष प्रदर्शन करता है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ भी है, गोवा भी है, पंजाब नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, सही है, ऑप्शन यही दिखाई दे रहा, ये मार दीजिए। ठीक है, प्रदर्शनकर्ता में उड़ीसा लगभग 67.8 है, सबसे आगे है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ 52.2 है, इसके बाद गोवा 53.6% है। ठीक है, झारखंड और गुजरात मजबूत राजस्व और ऋण प्रबंधन के कारण भी अग्रणी राज्यों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, इसमें देखेंगे मिलान करने के लिए दिया है, इसको इधर लिखना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ICT रेडीनेस भारत की रैंक 99, सही है, ये तो सही है। स्किल डेवलपमेंट 10वें स्थान पर, कल ही बताए थे हमने। ठीक है, नहीं, स्किल डेवलपमेंट 113वां स्थान। ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10वां स्थान बताया था हमने। ठीक है, फाइनेंस जो होता है एक्सचेंज में 17वें स्थान पर। ठीक है, भारत की रैंक, ये सही मिलान है, मिलान सही है, 1 2 3 4 सब मिलान सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगटाट रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की वैश्विक AI निवेश रैंकिंग थी। AI निवेश रैंकिंग कितनी थी? 3rd, 10th, 36, 48, कौन सी थी? अर्थात 10th, 10वें स्थान पर। ठीक है, भारत की। और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक 36वां आई थी, और 2022 में लगभग 38वें पे थी, कुछ सुधार हुआ था। ठीक है, अगर 3 तरह का पूछा जाता है, पहला है AI निवेश वैश्विक रैंकिंग, जिसे आप पढ़ लिए। अब दूसरा पूछा जाएगा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स 36वें स्थान पर 2024 में। तीसरा भी पूछा जाएगा तो AI अनुसंधान नवाचार शक्ति भारत, चीन, ब्रिटेन के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चन जो होता है इसमें पूछे जाते हैं AI से, तो यहाँ पर जो पूछा गया वो बता दें, और इसके लिए विस्तृत पढ़ना पड़ेगा आपको। टाइम यूज सर्वे 2024 के अनुसार किस राज्य में सामाजिक सहभागिता में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? बताएंगे। ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, एंगेजमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब सामाजिक सहभागिता, सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है किस राज्य में? नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? नागालैंड में, ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड के बारे में पूरी तरह से कहानी पढ़ डालिए, जो चर्चा में करंट में रहेगा उसको पढ़ा करिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लंबा भी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए, मानवीय पैपिलोमा वायरस HPV बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
HPV मानवी पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। HPV 200 से अधिक वायरसों का एक समूह है जिसमें से 40 से अधिक जननांग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सही है। HPV के प्रकार 16 और 18 सर्वाधिक सर्वाइकल कैंसर से जुड़े होते हैं। सही है, सर्वाइकल कैंसर से जुड़े हैं। सही है। गार्डसिल 9 वैक्सीन 9 HPV उप प्रकारों से सुरक्षा करती है। सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, सेरवैवैक MCD फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित किया गया, गलत है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। 2 कंपनियां हैं प्रमुख HPV के टीके उपलब्ध कराती। पहला है गार्डासिल 4, नोट करेंगे, MESD फार्मास्यूटिकल, ठीक है। दूसरा सीरम सर्वावैक जिसे कहा जाता है। गार्डासिल 4 और सर्वावैक 2 प्रमुख टीके उपलब्ध हैं। पहला सीरम कराती है, दूसरा MCD कराती है, MSD कराती है। ठीक है, ये गलत है। इसको जो होता, ये जो सर्वावैक दिया है इसको सीरम बनाती है, MCD नहीं बनाती है, सीरम बनाती है, सीरम फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है इसको, सर्वावैक को। अगर MCD जो कह रहा है, MCD को जो होता है, MCD जो बनाती है वो गार्डासिल 4 बनाती है। ठीक है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत ऑप्शन ए। अब दवा का नाम याद रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे, नहीं याद हो कहाँ से लगाएंगे। ठीक है। PLFS 2024 के अनुसार शहरी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में क्या रुझान देखा गया है। ठीक है, ये 2024 का रिपोर्ट बता रहा है। ठीक है, बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट आई है। बेरोजगारी दर 5% थी, 2024 में 4.9 तक हो गई थी। ग्रामीण में बेरोजगारी दर की बात करें 4.3 से घट करके 4.2 हो गई है। ठीक है, ग्रामीण में जो था बेरोजगारी दर घटी है। शहरी अगर भागीदारी में वृद्धि की बात करें तो श्रम बल भागीदारी में जो होता है 50.3 से बढ़ करके 51 हो गई है। ठीक है, तो कुछ भागीदारी, तो यहाँ पर जो था शहरी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की रुझान क्या देखा गया, तो यहाँ पर देखेंगे 47% से बढ़कर 47.6% हो गया। ऑप्शन बी लगाएंगे। पूरे डाटा इस पर रखना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, तभी आप जान पाएंगे। कुछ डाटा तो हम बता देंगे, तो ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप पूरी डाटा नहीं पढ़े रहेंगे तो टेस्ट कहाँ से लगा पाएंगे। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ए, ठीक है, नोट करेंगे, PAI पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ग्राम पंचायतों का आकलन निम्नलिखित में से किस विषय पर करता है, बताएंगे आप। ग्राम पंचायतों का आकलन निम्नलिखित किस विषय पर। आधारभूत संरचना तो स्वास्थ्य और शिक्षा, आर्थिक संकेत, ये तो नहीं करता है। सामाजिक मूल्यांकन, प्रशासन का, ये भी नहीं करता है। महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, जल पर्याप्त, ठीक है, लगभग इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है जिसको पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं करता है। हमको लगता है सबको सब करता है। ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। ठीक है, सभी करता है। ठीक है, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा, आर्थिक संकेतक, सामाजिक संकेतक, शासन प्रशासन, पर्यावरण स्थिरता, ठीक है, ये सभी जो होता है नोट करेंगे ऑप्शन डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 39। IJR 2025 के द्वारा उजागर न्यायिक रिक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। IJR मतलब इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, नोट करेंगे। इंडियन, फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख लेंगे, इंडिया लिख लीजिए, इंडियन मत लिखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ठीक है, इसमें अब देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है। सभी उच्च न्यायालयों की रिक्तियां 15% से कम हैं, ये गलत है। ठीक है, कुछ न्यायालयों में रिक्तियों की दर 30% से अधिक है,
जिसका मामले निपटान पर असर पड़ रहा है। बी सही है। ये रिपोर्ट जो आई है ये सही है, एकदम 100% ये रिपोर्ट दी गई है। 30% से भी कम है। ठीक है, आप बिहार में चले जाइएगा, बिहार चले जाइए, वहाँ पर भी जो होता है वही हालत है। ठीक है, 17% पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरा नहीं है। इसका रिपोर्ट बहुत आया है, बताया गया है कि 17% पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं है, CCTV नहीं है। 30% महिला सहायता डेस्क का अभाव है, जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, जिसे महिला को पकड़ा गया तो महिलाओं कारागार अलग होगा, महिला पुलिस अलग होगी, उनके लिए वहाँ पर रहने के लिए जगह भी नहीं है। अभी कितना, लगभग 30% है। ठीक है, तो बहुत डाटा इसका आया है। 76% कैदी विचाराधीन हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। जेलों में अत्यधिक भीड़ हो गई है। 176 जेलें जो 200% से अधिक क्षमता पर संचालित हो रही हैं, मतलब जहां एक कैदी रखना चाहिए वहां पर 200 कैदी रखे जा रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है। ठीक है, 176 जेलें जो भारत में, इसका एक बहुत रिपोर्ट आया है, थोड़ा सी रिपोर्ट के मेंस के लिए भी है, हम आपको भेज देंगे। ऑप्शन बी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 40। 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रखा गया है? और 9वां स्थान है। नोट करेंगे, 9वां स्थान। ठीक है, जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 108 मिलियन यात्राओं के साथ पहले स्थान पर है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय दूसरे पर है। डाला फोर्ट वर्थ हवाई अड्डा तीसरे पर है। ठीक है, ये जो होते 3 लगातार हैं। इसके बाद 9वें स्थान पर भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में हाल ही में हुए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। अप्रैल 2025 में IIP डेटा संदर्भ माह की समाप्ति के 28 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। सही है। पहले हर महीने 3 अनुमानों की सूचना दी जाती थी, अब केवल 1 अनुमान जारी होगा। गलत है। IIP का आधार वर्ष 2011-12 में बदल दिया गया था। सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। आगे चलें, नोट करेंगे। एनहांस्ड रॉक वेदरिंग मॉडल द्वारा जो होता है, इसमें कैप्चर की गई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ठीक है, तो एडहांस रॉक वेदरिंग मॉडल द्वारा जो होता है कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पौधों के भीतर ऑर्गेनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है। इसे कुछ समय बाद वायुमंडल में पुनः रिलीज कर दिया जाता है। यह एक ऑर्गेनिक रूपों में बदलकर जल के निकायों में प्रवाहित होती है। गलत है। ये देखिए, इन्हें ऑर्गेनिक रूपों में बदलकर जल निकायों में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 43। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रही है? नोट करिए। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रही है? बताएंगे। इंदौर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, शेष 5 विद्यालय IISc, ठीक है, IISc बेंगलुरु एशिया में 38वें स्थान पर है। ठीक है, एशिया में 38वें स्थान पर है, 38वें स्थान पर है, ऑप्शन सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपत्ति असमानता और उपभोग असमानता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपत्ति
संपत्ति असमानता और उपभोग असमानता के बारे में कौन सा कथन जो होता है सत्य है? कौन सा कथन जो होता है इसमें सत्य? चलिए देखेंगे। संपत्ति असमानता 2004 में 62 से घट कर के 2023 में 52 हो गई, गलत। 2023 में जो होता है, नोट करेंगे, 2023 में शीर्ष 10 आय की, ये भी गलत है, ये गलत है। 2023 में उपभोग आधारित असमानता संपत्ति की असमानता से कम थी, ये तो सही है। आय असमानता संपत्ति असमानता, ये गलत है। ऑप्शन सी सही है। 2023 में जो होता है उपभोग आधारित असमानता संपत्ति असमानता से कम थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सही है, क्योंकि कम नहीं थी, अधिक थी, गलत हो जाएगा। फिर से देख लेंगे, ये सही नहीं है, ना पहला सही है ना सी भी नहीं सही है, चौथा ऑप्शन बी मारिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि 2011-12 में 16% थी, $2.15 से कम जीवन यापन कर रहे थे। 2022-23 में घट कर 2.3% रह गई थी। तो ठीक है, ये तो यहाँ तक सही। 171 मिलियन लोग वैश्विक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 100% सही है। ठीक है, रेशियो इसका निकल गया बी। चलिए थोड़ा सा करंट पढ़ लीजिए करिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे करंट होते हैं जिन्हें डाटा देना थोड़ा सा बहुत पीछे जाना पड़ता है। सिप्री 2024, ये तो सिप्री जानते हैं ना, हथियार जो होता है, कौन खरीदा कौन, ये बहुत अंत संगठन है। स्टॉकहोम, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते लिख सकते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फुल फॉर्म लिखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म है। ठीक है, आंकड़े के अनुसार जो होता है 2024 का आंकड़ा। चलिए देख लेते हैं। भारत सैन्य व्यय लगभग पाकिस्तान की सैन्य व्यय के 9 गुनी है, सही है, 100%। भारत अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी के बाद सैन्य में 5वां सबसे बड़ा देश है, सही है। पाकिस्तान की सैन्य व्यय $20 अरब से अधिक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत बता रहा है, और सब जो होता है सही है, सभी सही है। 1, 2 सही है, तीसरा जो होता है गलत है। हाँ, लिख लीजिए, ये $20 की जगह पाकिस्तान $10.2 बिलियन, $2 बिलियन है, 10.2। ठीक है, क्योंकि भाई अगर दिया है तो शुद्ध लिखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, गोल्ड मरकरी नाम सुने होंगे। गोल्ड मरकरी अवार्ड मुख्य रूप से किसका प्रतीक माना जाता है? आर्थिक विकास का। गोल्ड मरकरी अवार्ड आर्थिक विकास का, तकनीकी नवाचार का, नैतिक नेतृत्व और वैश्विक हिस्सेदारी का, या सैन्य उत्कृष्टता का? किसका जो होता माना जाता है? नोट करेंगे, नैतिक नेतृत्व और वैश्विक जिम्मेदारी का। ऑप्शन सी, नैतिक नेतृत्व और वैश्विक जिम्मेदारी का गोल्ड मरकरी अवार्ड मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। हो गया, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। मित्रा विभूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने प्रदान किया है? मित्रा विभूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने प्रदान किया? श्रीलंका के प्रधानमंत्री? नहीं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री नहीं दिए। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार जो था दिसानायके, ये सही है। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के द्वारा प्रदान किया गया है, ऑप्शन बी सही है। कब किया गया, दिया गया? 5 अप्रैल 2025 को। नोट कर लीजिएगा, 5 अप्रैल 2025 को अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मित्रा विभूषण श्रीलंका का पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान जो होता है मित्रा विभूषण है। तो ये जो था मित्रा विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार, इसकी शुरुआत पता कब हुई थी? मित्रा विभूषण श्रीलंका का 2008 में हुई थी। नोट करेंगे, 2008 में हुई थी। अभी मान लीजिए पूछ दिया और भी, तो और भी डिस्क्रिप्टिव हम आपको बताएंगे, घबराइएगा मत, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो लगा ही रहे हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा भी और भी अगर चीज़ें नहीं बताई जाएंगी तो PCS में जो होता है 110 प्लस का जो टारगेट रखा गया, मामला गड़बड़ हो सकता है।
आगे देखेंगे फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए, ये कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, सही है। सुदर्शन पटनायक को यह पुरस्कार भगवान शिव की रेत की मूर्ति के लिए मिला है, गलत है। यह पुरस्कार इंग्लैंड में आयोजित सैंड वर्ल्ड इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल में प्रस्तुत किया गया था, तीसरा सही है। तीसरा जो होता सही है, पहला और दूसरा। देखिए, सुदर्शन को ये पुरस्कार भगवान जो शिव है, सुदर्शन को पटनायक को पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये भगवान शिव नहीं बल्कि भगवान गणेश की मूर्ति बनाए थे। देखिए, छोटा सिर्फ गलत है, बाप बेटा लोग गलत कर दिए आपका क्वेश्चन। शिव और गणेश, तो शिव जी की नहीं बल्कि पिताजी की नहीं बल्कि पुत्र के गणेश जी की बनाई गई थी। 10 मीटर ऊंची जो होता रेत मूर्ति बनाई गई थी, 10 मीटर, ठीक है, तो शिव की नहीं बल्कि गणेश की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए जो होता दूसरा बेचारा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2025 के पुर्तगाल के दौरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो था 2025 के जो था पुर्तगाल के दौरे से जो था संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी की नोट करेंगे, सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया था। सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया था, सही है। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का पुर्तगाल का पहला दौरा था, गलत है, ठीक है, ये दिया गया था, सही है। 27 वर्षों में पुर्तगाल किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। पिछली बार राष्ट्रपति KR नारायण 1998 में पुर्तगाल का दौरा किए थे। कौन किए थे? KR नारायण, नोट करेंगे। KR नारायण जो होता है 1998 में पुर्तगाल का दौरा किए थे, इसलिए कह रहा पहला दौरा था, ये गलत है, ठीक है। 27 वर्षों में जो होता ये दौरा पहला था, लेकिन इसके पहले KR नारायण गए थे 1998 में, इसलिए दूसरा गलत है। यात्रा के दौरान भारत पुर्तगाल सांस्कृतिक संबंधों को सम्मानित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, तीसरा भी सही है। एक और 3 सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए लगाइए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 2025 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार लाइफ साइंसेज, ब्रेक थ्रू पुरस्कार लाइफ साइंसेज प्रदान किया गया, ये किस उपलब्धि पर बताएंगे आप? 2025 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार लाइफ साइंसेज प्रदान किया गया, ये किस उपलब्धि पर किया गया था? वजन घटाने वाली दवाओं पर, सही है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इलाज पर, सही है। जीन एडिटिंग तकनीकों पर, ये भी सही है, सभी सही है। 1 2 3 ऑप्शन डी लगा देंगे, सभी सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 51। हार्ट लैम्प पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हार्ट लैम्प पुस्तक, नोट करें, हार्ट लैम्प पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह मूलतः कन्नड़ भाषा में लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है, सही है। यह पुस्तक कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये भी सही है। ये पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद अरुंधति सुब्रमण्यम ने किया था, ये गलत है, ठीक है। देखिए, इनके द्वारा लिखी, भाषा कन्नड़ थी, पहली बार कन्नड़ भाषा की रचना तक पहुंची हैं। अनुवादक जो होता है अंग्रेजी में जो होता है दीपा भास्ती ने किया था, नोट करेंगे, दीपा भास्ती ने किया था, ठीक है। ये अरुंधति राय नहीं, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही, ऑप्शन ए लगा दीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तुरंत बोला करिए। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को प्राप्त जो था CSA मेडल जो कि अचीवमेंट 2025 निम्नलिखित में से किस आयोजन में जो था प्रदान किया गया? किस आयोजन में? इंटरनेशनल मेडिकल इनोवेशन समिट में, नोट करेंगे, ठीक है। अम्बरीश मित्तल जो था दिया गया इंटरनेशनल मेडिकल इनोवेशन समिट में। आगे देखें,
कितना क्वेश्चन तैयार है आप बताते रहिएगा कमेंट में कि कितना हम सही कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। आप बताएंगे तभी क्वेश्चन जो होता आपको बता दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2025 में किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की प्रदान की गई थी? ठीक है, बताएंगे किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट प्रदान की गई है? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, या कॉन्स्टेंटाइन फिलासफर यूनिवर्सिटी, या सोफिया यूनिवर्सिटी। तो किसके द्वारा, अर्थात नोट करेंगे कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी मानद डायरेक्ट, ये स्लोवाकिया की यात्रा पर थी। स्लोवाकिया की नित्रा शहर में दिया गया। नोट करेंगे सबसे मेन तो नाम यही ना है ना, स्लोवाकिया की जो होता नित्रा शहर, किस शहर में? नित्रा शहर में जो होता है ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलें। पी शिवकामी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की लेखिका? पी शिवकामी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की लेखिका हैं? करकू, या कदाइसी मंदार, या हैव वुमन, ठीक है, हैंग वुमन, ट्राम ऑफ सेंट। तुरंत बताएंगे आप, नोट करेंगे कदाइसी मंदार। ठीक है, इनको जो था 13 अप्रैल को जो होता 13 अप्रैल 2025 को पे की समय 1 लाख रुपए का नगद और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोट करेंगे। तमिल भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये उपन्यासकार है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 55। 2025 में आमिर खान को किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से प्रदान किया गया? मास्टर ह्यूमर अवार्ड प्रदान किया गया आमिर खान को। तुरंत बताएंगे किसमें दिया गया आमिर खान को? तो आपको बता दें 9 से 13 अप्रैल 2025 तक मकाऊ में, अर्थात चीन में आयोजित किया गया था। ठीक है, मकाऊ चीन में आयोजित किया गया था। तो मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में, ऑप्शन बी। ठीक है, चीन। ठीक है, मकाऊ कहाँ पड़ता है? चीन में। नोट कर लेंगे। इनको जो होता है आमिर खान को चीन में जो होता है क्या माना जाता है? नाम, किस नाम से जाना जाता है? कभी पूछ दिया आमिर खान को जो होता है चीन में किस नाम से जाना जाता है? इनको नाम जाना जाता है, इनको चीन में लोग क्या कहते हैं? अंकल मी। ठीक है, इनका नाम है अंकल मी। चीन में इन्हें अंकल मी के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेंगे। मान लीजिए अगर पूछ लिया तो, फिलहाल पीसीएस में नहीं है, पूछेगा इनके बारे में, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। जीआई, नोट करेंगे, जीआई एंडोस्कोप में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जीआई एंडोस्कोपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो होता 2025 में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, डॉक्टर देवी शेट्टी नहीं, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी सही है, ऑप्शन बी, डॉक्टर डी नागेश्वर। हैदराबाद में स्थित जो होता है एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं ये। ठीक है, एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं ये नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जानते हैं जापान के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट समुदाय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? जापान के, नोट कर लेंगे, जापान के, नोट करिए, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट समुदाय के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 57। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले की सूची में जेम्स एडरसन से आगे 2 गेंदबाज कौन हैं? बताएंगे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले की सूची में जेम्स एडरसन से जो था आगे 2 गेंदबाज कौन है? शेनवान मुत्तियाह मुरलीधरन सही है, शेनवान मुत्तियाह मुरलीधरन, ऑप्शन ए सही है। आगे चलें। NH11 अटेली मंडी से नरनौल और नरनौल से बाईपास परियोजना में जिसे PPP, ठीक है, श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला है, ये किस राज्य में स्थित है? ये जो होता किस राज्य में स्थित है? ठीक है, NH11 चलेंगे। तो किस राज्य में स्थित है? तो आपको पहले बता दें कि राज्य के नाम लेगा तो हरियाणा मारिएगा। कहाँ पर? हरियाणा राज्य। नोट कर लेंगे, हरियाणा राज्य।
अब इसके बारे में इंजीनियर का सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, आपको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, 2025 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता 2025 का? सेरेना विलियम्स, सिमोन बाइल्स, केटी लेडेकी या एशली बर्टी? तो किसने जीता है? सिमोन बाइल्स। नोट करेंगे, सिमोन बाइल्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, 2025 का नोट कर लीजिए। हो गया। याद रखिएगा 2025 में लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के विजेता हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विश्व खिलाड़ी अगर बात करेंगे, विजेता मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, ये मिलेंगे। और महिला खिलाड़ी की बात करेंगे, विश्व वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करेंगे तो सिमोन बाइल्स है। पुरुष में मोंडो, ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस है। ठीक है, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विश्व टीम की बात करेंगे, रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड है। इसको सारे विस्तार से हम बताएंगे। वर्ष की सफलता की बात करें तो लामिन यामाल है, और सर्वश्रेष्ठ वापसी की बात करेंगे तो रेबिका एंड्रेड है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, कम से कम 10-15 लाइफ टाइम पुरस्कार हैं, बताएंगे तो बड़ा समय चला जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 2024 में उत्कृष्ट लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस ब्लॉक को मिला है? बताएंगे, बताइए, तुरंत बताइए। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता किस ब्लॉक के लिए मिला है? तो बता दें, गम्हरिया ब्लॉक, झारखंड। ठीक है, गम्हरिया ब्लॉक, झारखंड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल कार्य के लिए जो था 2025 में यशराज भारती सम्मान किस संगठन को मिला है? यशराज भारती सम्मान किस संगठन को दिया गया है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नहीं, सर्विलांस सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म नहीं, जन स्वास्थ्य सहयोग सही है, ऑप्शन सी जन स्वास्थ्य सहयोग को दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 62। चलिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से पंचायतों में विशेष पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित पंचायतों को विशेष पुरस्कार मिला है। किसको? नोट करेंगे। WS महाराष्ट्र क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार, इनको तो दिया गया है। मॉल तेलंगाना में आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बेडाहाली उड़ीसा में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, ये गलत है। 1 और 2 सही मारिएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा जो होता है गलत है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022-24 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024, ठीक है, चलिए देखते हैं। कुमार मंगलम बिरला इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं, सही है। पुरस्कार समारोह मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, सही है। यह पुरस्कार 2024 में लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो होता है, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया था। तो 2022 में जो था लता मंगेशकर, 2024 में नहीं बल्कि 2022 में लता मंगेशकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, स्थापित किया गया था। 2024 में नहीं, 2022 में। तीसरा गलत है। तो ऑप्शन देखेंगे 1 और 2। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 64 64। चलें, NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नोट करेंगे। NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, कोलकाता जैसे प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर को विकास और प्रबंधन है, सही है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन
तक जो ताकि लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके, सही है। तेज परियोजना निष्पादन के लिए पीपीपी को बढ़ावा देना, ये भी सही है। सभी कथन सही, उपयुक्त डी मारिए, सभी के सभी सही है। इसमें बहुत विस्तार से पढ़िएगा आप। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। छोटा कर देने तो पूरा आ जाएगा। मधुसूदन साई को फिजी से जो सम्मान मिला है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नोट करेंगे, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, नोट करेंगे, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, जो फिजी का उच्चतम नागरिक सम्मान है, सही है। ये सम्मान फिजी के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं प्रदान किया गया था, ठीक है। ये जो था राष्ट्रपति रातू नाइकाइमा दिए थे, राष्ट्रपति वहाँ के, नोट करेंगे, राष्ट्रपति रातू नाइकामा के द्वारा दिया गया था, बी गलत हो जाएगा। मधुसूदन साई श्री सत्य साई संजीवनी बाल अस्पताल के स्थापना के लिए जाने जाते हैं, जो एक फिजी में है, तीसरा भी सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए, जब दूसरा गलत है तो जाहिर सी बात हम आंसर बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। बी में नहीं हो सकता क्योंकि 2 है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 है, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि उपयुक्त सभी सही है, इसमें भी 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 66। भारत आइडियो समिट और अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किस एयर कार्यक्रम को बेस्ट लेट नाइट शो का पुरस्कार मिला है। एयर कार्यक्रम को जो था AIR कार्यक्रम को बेस्ट लेट नाइट शो का पुरस्कार मिला। सफ़रकास्ट, छाया गीत, पब्लिक स्पीक्स, उजाले की उनकी यादों के, उजाले नहीं, किसके लिए मिला, छाया गीत, इसको हमने कल पढ़ाया था, छाया गीत, ठीक है। नई सोच की नई कहानी, आप एक कहानी सुनेंगे, स्मृति ईरानी के साथ एक रेडियो यात्रा पुरस्कार सीरीज ऑफ द ईयर भी मिला है, ठीक है। छाया गीत सर्वश्रेष्ठ लेट नाइट शो पुरस्कार है, ठीक है, छाया गीत। उजाले उनकी यादों के, ये पुरस्कार बेस्ट सेलिब्रिटी शो ऑनर के लिए दिया गया है। सफ़र कास्ट जो होता है बेस्ट ट्रैवल शो के लिए दिया गया है। सफ़र कास्ट किसके लिए, बेस्ट ट्रैवल शो के लिए दिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग पुरस्कार है, ठीक है, चारों पुरस्कार हैं, इनको अलग अलग आपको मिल जाएगा PDF, घबराइए मत। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। पायल, नोट करेंगे, पायल कपाड़िया, नाम सुने होंगे, पायल कपाड़िया के पुरस्कार समारोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पायल कपाड़िया को ऑफिसियर डा ल ऑर्डिनेंस आर्ट्स ऑफ देश लेट्स, ठीक है, के लिए भी पुरस्कार दिया गया है, फिलहाल उसकी बात अलग कर बाद में करेंगे। यह समारोह मुंबई में फ्रेंच कॉन्सुलेट में आयोजित हुआ था, सही है, पहला सही है। कहाँ जा रहे हो भाई। यह सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में दिए गए उनके योगदान के लिए मिला है, ये भी सही है। यह समारोह कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा था, गलत है, ठीक है। ये जो था ऑर्डर ऑफ एंड लेटर्स जो था संस्कृति सम्मान दिया जाता है, ये कांस ऑफ फ्रेंच जो था कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं माना जाता ये, ठीक है, तो ये गलत है, तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं मार दीजिए, ठीक है। तीसरा गलत मिल गया तो हम बहुत आराम से मारेंगे। द टाइगर ट्रम्प, ठीक है, नोट करेंगे, द टाइगर ट्रायम्फ, पढ़ेंगे ट्रायम्फ, द्विपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने इसको पढ़ा दिया, भारत और USA के बीच में हुआ था, RO में पढ़ाया था, ठीक है, भारत और USA के बीच में हुआ था, ठीक है, नोट कर लेंगे। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 को पूर्वी समुद्री तट पर हुआ था, पूर्वी समुद्री तट पर जो होता हुआ था, ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, कहाँ गया।
AIME कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय नीति या दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? AIME कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय नीति या दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? सागर सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, फुल फॉर्म इसका है। ठीक है, सही है। नया दृष्टि को प्रतिबंधित करता है सागर सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को जो होता है प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, भागीदार देश के अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो AI कार्यक्रम में जो होता है भागीदार देश कौन कौन थे? 13 से 18 अप्रैल को आयोजित हुआ था, 6 दिवसीय था ये। कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंजानिया मेजबान के रूप में शामिल थे। ठीक है, भारत और तंजानिया ये सह मेजबान के रूप में शामिल थे। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए आप पढ़िए, जिम्मेदारी आपकी है। एक्सरसाइज 10 लिख, आप सभी लोग जानते हैं, हमने आरओ में 2 बार पढ़ा दिया। 12 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये 6ठा संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, गलत है। ठीक है, ये 6ठा संस्करण उज्बेकिस्तान। 10 लिख जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास है 10 लिख। ये 6ठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औध में आयोजित किया गया था, उज्बेकिस्तान में नहीं आयोजित किया गया था। ये इसके साथ तो है, लेकिन यहाँ पुणे के औध में आयोजित किया गया था। नोट करेंगे, पहला गलत है। इस अभ्यास का मुख्य फोकस आतंक विरोधी ऑपरेशन और साझा युद्ध प्रशिक्षण है। दूसरा सही है, दूसरा सही है। और अक्सर साझा वाला सही है, एक और पहला गलत है, दूसरा सही है। 1 और 2 मत मानिएगा, पुणे के औध में किया गया था। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलें। डेजर्ट फ्लैग, छोटा करें, तीनों क्वेश्चन आना चाहिए इसमें। चलिए, डेजर्ट फ्लैग 10 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह कतर में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। सही है, डेजर्ट फ्लैग जो होता है कतर में आयोजित जो होता है बहुराष्ट्रीय जो होता है युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, भारतीय वायुसेना इसमें शामिल हुई थी। भारतीय वायुसेना की भागीदारी में जो था संचालन संबंधी सर्वोत्तम तरीका साझा करना और शामिल है, ये गलत है। इसमें USA, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे देश भी जो था भाग लिए थे। ठीक है, देखिए कहाँ गया, भारतीय वायुसेना की भागीदारी में संचालन संबंधी सर्वोत्तम तरीकों का साझा करना शामिल है, ये सही है। USA, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे भाग लिए थे, सही है। अब पहला देखेंगे, ये कतर में आयोजित, कतर में नहीं आयोजित हुआ था, थोड़ा सा एक गलत है, ऑप्शन पहला गलत, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, UAE, ठीक है, UAE संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। नोट करेंगे, कतर में नहीं हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। 21 अप्रैल से चला था, 8 मई 2025 तक आयोजित हुआ था। 21 अप्रैल से शुरू हुआ था, 8 मई को जो होता है समाप्त हुआ था। डेजर्ट फ्लैग 10। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। ज्ञान पोस्ट सर्विस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन कथन गलत है? ज्ञान पोस्ट सर्विस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलेंगे, इसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा, सही है। यह पार्सल ट्रैकिंग का समर्थन करता है, गलत है। इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई थी, सही है। इस योजना के तहत केवल पुस्तक और मुद्रित सामग्री केवल आ गया, ये तो गलत है। चौथा गलत वैसे भी है, तो पहला तीसरा जो होता है सही है। पार्सल ट्रैकिंग समर्थन करता है, गलत है। ठीक है, ज्ञान पोस्ट जो होता है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो था नई दिल्ली में 1 मई से जो था देश भर में ये लागू किया था, ज्ञान पोस्ट सेवा, ठीक है, को लागू किया गया था। 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 73।
आयुष्मान वय वंदना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान वय वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपए वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। सही है। ये केवल उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू है जो गरीबी रेखा से नीचे। गलत है, ये सभी के लिए। ठीक है। ये योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिल्ली के सभी निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, सभी के। ठीक है। गलत है, दूसरा गलत है। केवल लिख दिया तो गलत है। इसमें निःशुल्क डायग्नोस्टिक, निवारक और आपातकाल सेवाएं भी शामिल हैं। सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, नोट करेंगे। स्वामित्व स्कीम अर्थात स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह बेहतर गांव नियोजन और विकास को बढ़ावा देती है। सही है। यह स्कीम ग्राम मानचित्र ऐप जैसी ड्रोन सर्वेक्षण और स्थानिक मानचित्र उपकरणों का उपयोग करती है। ये भी सही है। AR दोनों सही है। इसकी व्याख्या भी करती है, दोनों सही है। ऑप्शन AR सत्य RA एक ही व्याख्या करती है। सही है। ऑप्शन A लगा देंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा कथन जो था सत्य निकालेंगे। यह प्रादेशिक सहयोग पर केंद्रित है, व्यापार, अर्थव्यवस्था और विकास में। सही है। सभी सदस्य देश बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र से संबंधित हैं। सही है। बिम्स्टेक की स्थापना सार्क से पहले हुई थी। गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। बिम्स्टेक की स्थापना सार्क से पहले नहीं हुई थी। ठीक है, तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। 1 और 2। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 76। ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चलेंगे। इसकी स्थापना रोमा संधि के तहत हुई थी। देखिए 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बाहर जाने का निर्णय लिया है। ठीक है। कौन से? हंगरी के प्रधानमंत्री। हंगरी इस अदालत में हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। याद रखिएगा, हंगरी यहाँ से हट गया है। ठीक है। ICC की स्थापना 1998 रोम संबंध के द्वारा 2002 में की गई थी। ये समझ लीजिएगा। ठीक है, सही है। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत न्यायिक निकाय है। ये गलत है। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का इसमें हिस्सा नहीं है। ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या 125 है। ठीक है, लेकिन जो था इसमें संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं। हालांकि भारत, रूस, अमेरिका, चीन, यूक्रेन और इजराइल जैसे प्रमुख देश ICC के सदस्य नहीं हैं। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं हैं ये लोग। ठीक है। ये मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध में अपराधों के मामलों की सुनवाई करता है। तीसरा सही है। 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर C लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, नोट करेंगे। त्रिपिटक की सामग्री और उनकी व्याख्या का सही मिलान करें। ये देखिए PCS में पूछा गया था। ठीक है, हमने बताया था त्रिपिटक की सामग्री और उनकी व्याख्या का सही मिलान करें। हमने करंट PCS के पहले ही बना दिया था, फिलहाल तैयार नहीं हो पाया था, पढ़ा नहीं पाए थे। हमने बताया था कि करंट आप पढ़ लीजिएगा, GS हम पढ़ा दे रहे हैं, तो करंट हमने उसमें कुछ छोड़ दिया था। तो देखिए सारे क्वेश्चन, और अब तक जो था जितने 3 दिन का करंट पढ़ा है 5 क्वेश्चन हमसे छूटा है। ठीक है। त्रिपिटक, विनय पिटक में मठी जीवन के नियम है। सही है। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश की रचनाएं हैं। सही है। अभिधम पिटक में विश्लेषणात्मक और दार्शनिक सिद्धांत हैं। सही है। ठीक है, तीनों मिलान सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तीनों सही हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78।
नोट करिए, जय श्री महाबोधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। जय श्री महाबोधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथन सही है। इसे विश्व का सबसे पुराना मानवरोपित जीवन वृक्ष माना जाता है, जीवित वृक्ष माना जाता है, सही है। ठीक है, यह वह चारा है जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति करने वाले बरगद वृक्ष का पौधा है। ठीक है, बरगद बोध वृक्ष, बोध गया में। ठीक है, ये वृक्ष का पौधा है, ये सही है, ये भी है। तीसरा, यह चारा सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में लाया गया था, गलत है। यह वृक्ष अनुराधापुरा श्रीलंका में स्थित है, अर्थात ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, ये भी सही है। पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा से तीसरा गलत है इसमें, तो तीसरा गलत है। इसका मतलब हो जाएगा तीसरा, जिसमें ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत, पहला सही है। जिसमें तीसरा हो गलत है। आगे चलें, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। माउंट कनलाओन, नोट करिए, माउंट कनलाओन निम्नलिखित में से किस प्रमुख है, किस प्रमुख है। नोट करेंगे, माउंट कनलाओन निम्नलिखित में से किस प्रमुख है, किसका प्रमुख है बताएंगे। लोजन द्वीप का नहीं, लोजन द्वीप का नहीं, नेग्रोस द्वीप है, नेग्रोस द्वीप का है, ऑप्शन सी लगाएंगे, नेग्रोस द्वीप। ठीक है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर माउंट कनालोन के बारे में बताएं। ये फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप में पड़ता है। कहाँ, फिलीपींस, फिलीपींस के। ठीक है, फिलीपींस के नेग्रोस उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर मध्य भाग में मैप निकालेंगे, देखिएगा उत्तर मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नोट करेंगे, आर्टेमिस एकॉर्ड्स। नोट करेंगे, आर्टेमिस एकॉर्ड मतलब होता है, एकॉर्ड्स मतलब समझौता। ठीक है, आर्टेमिस समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथन पे कौन सा सत्य है। आर्टेमिस एकॉर्ड एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसे नासा ने चंद्रमा और उससे आगे गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। आगे देखेंगे, बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड की नवीनतम 54वां देश बना, समझौते पर सही है। भारत ने 2022 में आर्टेमिस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया था, गलत है। ठीक है, 2022 में हस्ताक्षर नहीं किया था भारत, ये गलत है। भारत 2023 में जो होता है, देखिए भारत 2023 में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के बाद अपना हस्ताक्षर किया था, 2023 में शामिल होने। दूसरा नोट करेंगे, 2023 में शामिल होने के बाद इस पर हस्ताक्षर किया, 2023 में शामिल हुआ था। इस संधि का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सहयोग अन्वेषण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, दूसरा चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। पहली बात, 2023 में शामिल हुआ था भारत, इसके बाद ही हस्ताक्षर करेगा ना, और 22 में ये कह रहा हस्ताक्षर कर दिया गया था, तीसरा गलत है। तो जाहिर सी बात, जब तीसरा गलत है तो इसमें तीसरा गलत ही है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो पहला गलत है, ऑप्शन बी लगा दीजिए, ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। टेस्ट सीरीज लगाते रहेगा, सारे टेस्ट सीरीज केवल लगाते रहेगा, 110 प्लस की गारंटी है। 70 दिन में एकदम ऐसा आपको जो होता क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि 70 दिन में सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 110 प्लस की गारंटी रहेगी। सी सेट के लेकर के पास हो जाएंगे, सी सेट में पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड। नोट करिए, नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड का महत्व सबसे अच्छा किस विकल्प के द्वारा समझाया गया, किस विकल्प के द्वारा समझाया गया। देखिए, एक महत्वपूर्ण समुद्री मिशन है जो महिलाओं के नेतृत्व में वैश्विक नौकायान और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, महिलाओं के नेतृत्व में परिक्रमण में मिशन को जो नौकायान और आत्मनिर्भरता को क्या करता है, तो दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन शिपिंग मिशन नहीं है। यहाँ देखिए, एक महिला के नेतृत्व वाला परिक्रमण मिशन है जो आत्मनिर्भरता और समुद्री कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सही है, जो महिलाओं के नेतृत्व में वैश्विक नौकायान और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा,
INSV तारडी और नाविका सागर परिक्रमा सेकंड एक महत्वपूर्ण समुद्री मिशन है। ठीक है, एक नाम और देगा इसके अलावा, INASV। ठीक है, नोट दे करिए, IN, ठीक है, NASV। ठीक है, SB ये हटा दीजिए, SB, ये भी मिशन इसमें शामिल है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, समुद्री डीजल इंजन परियोजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, इसका उद्देश्य उच्च क्षमता इंजनों के लिए विदेशी OEM पर निर्भरता कम करना है। सही है, ये तो सही है। दूसरा, क्योंकि भारत अब तक नौसेना और तटरक्षक पोतों के लिए 3 से 10 मेगावाट क्षमता वाले समुद्री डीजल इंजन आयात करता रहा है। सही है, ये और दोनों सही आ रही है, एक सही व्याख्या है। ठीक है, निर्भरता कम करेंगे हम लोग। याद रखना, परियोजना की लागत बता दें कितना है, 270 करोड़। ठीक है, स्वदेशी सामग्री 50% से अधिक स्वदेशी होगी। वित्त पोषण 70% जो था भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा 70%। ठीक है, तो इसमें बहुत योजना शामिल की गई। तो अभी आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, हंसा 3, ठीक है, NG ट्रेनर विमान को किस संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। हंसा 3 NG ट्रेनर विमान को किस संगठन ने डिजाइन और विकसित किया गया है। हंसा 3 को बताएंगे, थोड़ा नोट करेंगे, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में नोट करेंगे, CSIRNAL। ठीक है, नोट करिए, हंसा 3 हो गया। हंसा 3 के बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। यह उन्नत ग्लास कॉकपिट है, डिजिटल डिस्प्ले, इसी जागरूकता के लिए उन्नत है। ठीक है, और रोटैक्स 912 ISC3 स्पोर्ट इंजन भी इसमें लगाया गया है। ठीक है, पैरानोरिक दृश्यता और बबल कैनोपी भी लगाया गया है। बेहतर पायलट आराम के लिए, दृश्यता के लिए लगाया गया है इसमें हंसा 3 जो विमान बनाया गया है। 2 सीटों वाला आरंभिक प्रशिक्षण विमान है ये हंसा 3। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 84 नोट करेंगे, INS, नोट करिए, INS अरिधमन। ठीक है, नोट करिए, अरिधमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भैया विचार करेंगे, INS अरिधमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, कोई शंका नहीं, ये सही है। ठीक है, 12 परमाणु पनडुब्बियों को खड़ा करने की क्षमता है, याद रखिएगा। इसके K-15 SLBM जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, ये गलत है, ये जो होता है गलत है। इसकी रेंज जो होता है K4, बल्कि जो होता है इसमें जो लगाया गया है, ये नहीं लगाया गया मिसाइल, लगाया गया है K4। ठीक है, SLBM जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें लगाने की क्षमता है, 7000 टन वजन के साथ। ठीक है, ये गलत, पूरा का पूरा गलत है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है, सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत है, इसमें भी 2 है ख़त्म, ये भी 2 है ख़त्म, यहाँ पर भी 2 है ख़त्म, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी गलत अगर ढूंढ लेते हैं तो बड़े आसानी से आंसर ढूंढ लेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, IOS सागर मिशन पर INS सुनैना, ठीक है, नोट करेंगे, INS जो होता सुनैना लिखेंगे, सुनैना नहीं सुनैना, द्वारा देखे गए निम्नलिखित काल पोर्ट्स को उनके देशों में मिलाएं। पोर्ट और देश, चलिए पोर्ट और देश, डार ए सलाम तंजानिया। ठीक है, नकाला मोजाम्बिक, मिला लीजिए मोजाम्बिक। पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में पड़ता है। पोर्ट लुइस मॉरिशस में तो जानबे करते हैं, पोर्ट लुइस कौन नहीं जानता मॉरिशस में, और पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में पड़ता है, ये जानते हैं। ठीक है, डार ए सलाम तंजानिया, नकाला मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए मारिए। आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 86 86। गैस हाइड्रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैस हाइड्रेट, इन्हें पारंपरिक हाइड्रोकार्बन का रूप माना जाता है। गलत। ठीक है, गैस हाइड्रेट एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल और गैस से बना होता है। इनके मुख्य रूप से मीथेन गैस की अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है, यह प्रायः समुद्र तट के जल और परमाफ्रॉस्ट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही है, परमाफ्रॉस्ट के। सही है। भारत में गैस हाइड्रेट अंडमान द्वीप और कृष्णा गोदावरी बेसिन में के पास पाए गए हैं। सही है, यहाँ पाए गए हैं। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ए 2 3 सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, राफेल एम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राफेल एम एक लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी के बारे में कस कंपनी के फ्रांस की कंपनी से। ठीक है, कौन सा सही है इस पे हम विचार करेंगे। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है जिसमें स्टेल्थ क्षमता है। देखिए 5वीं पीढ़ी का तो विमान है, सिंगल मीटर। आगे देखिए, राफेल एम विमान होंगे जिसमें 22 सिंगल सीटर होंगे, 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण शामिल होगा। ठीक है, इसे 63,000 करोड़ रुपये में जो होता है खरीदने की सौदा की मंजूरी मिली है। 63,000 करोड़। ठीक है, इसमें जो होता है डेल्टा विंग होंगे, ट्विन इंजन होंगे, लेकिन ये जो स्टील क्षमता है ये नहीं है इसमें, ये गलत है। ये भूमि आधारित अड्डों और विमान वाहक पोतों दोनों से संचालित हो सकता है। सही है। राफेल एम का विकास फ्रेंच कंपनी डिसाल्ट एविएशन ने किया है। सही है। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ऑप्शन बी लगाइए, ऑप्शन बी लगाइए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, 12 क्वेश्चन और है। गौरव ग्लाइड बॉम्ब जिसे हाल में DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विमान से लॉन्च किया गया है? गौरव ग्लाइड बॉम्ब जिसे हाल ही में DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस विमान से लॉन्च किया गया? हाल तेजस से, डिसॉल्ट राइफल से, ठीक है, मिराज 200, सुखोई 30 MKI। किससे लॉन्च किया गया? नोट करेंगे, सुखोई 30 MKI से नोट करेंगे। ये रूस बनाता है सुखोई। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 89, MK2A ड्यू सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथन सही। ठीक है, MK2A ड्यू सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्रकाश की गति वाले लक्ष्यों को बेअसर कर सकती है। सही है। ठीक है, यह पहचान कर के लिए पूरी तरह से थर्मल विकिरण पर निर्भर करती है। गलत है। ये शत्रु ड्रोन और प्रक्षेपण योग्य हथियारों को निष्क्रिय कर सकता है। सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। अब ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समय समाप्त हो रहा है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, लेकिन आंसर 100 हैं तो 100 बता के जाएंगे। 100 क्वेश्चन पढ़ाना है तो पढ़ा के जाएंगे। निम्नलिखित में से मिसाइल और उनके विकास देशों का सही मिलान करिए। ठीक है, तुरुसा कैब्ड, ये बताइए, पढ़ लीजिए। ब्रह्मोस, भारत और रूस तो आप जान ही जाते हैं, इसको तुरंत आप समझ गए, वो ब्रह्मोस। ठीक है, टोमाहॉक जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी मिल गया। स्टॉर्म शैडो UK और फ्रांस ने विकसित किया है। ये तीनों तो मिल ही गया, तो ये भी मान लीजिए। ठीक है, कैप्टन 350 जर्मनी और स्वीडन, सब मिला हुआ है, कुछ अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। क्या इसमें आंसर बताएं? सबका सब मिला हुआ है। हाँ, इनकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विशेषताएं पढ़ लीजिएगा ब्रह्मोस की, ठीक है, टॉमहॉक की, ये सारी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। मालदीव कोस्ट गार्ड जिसे आप शिप्स मैन MDP, ठीक, होरवी की जो होता है प्रमुख मरम्मत भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ की गई थी? कोस्ट गार्ड शिप MNDEF होरवी की जो होता प्रमुख मरम्मत कहाँ कर की गई थी? होरावी, इसकी मरम्मत जो होता होरवी की मरम्मत कहाँ की गई थी? मुंबई में, मुंबई नेवल, हाँ सही, पहला मुंबई नेवल डॉकयार्ड में की गई थी। नोट करेंगे, मुंबई नेवल डॉकयार्ड में की गई थी, पहला सही है।
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 92, अभिकथन कारण। राफेल मरीन विमान को INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत जैसे भारतीय विमान वाहक पोत पर जो था तैनात किया जाएगा। सही है, क्योंकि ये विमान वाहक आधारित संचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें छोटी उड़ान और अरेस्ट लैंडिंग की सुविधा है। सही है, ये यार दोनों सत्य आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 93 नोट करेंगे। कनाडडेप्पा नाम सुने होंगे, डेप्याया है, ठीक है, डिप्याया ऐसा नाम दिया है। मुख्यतः किस सामग्री से बुना जाता है? इसको GI टैग मिला है, भौगोलिक संकेत मिला है, ठीक है। केरल का है ये, ठीक है, केरल का है। लेकिन किस लिए मिला है? ये जो था ईंख के बाँस के भीतरी परतें बनाई जाती। ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू उत्सव के प्रकार और उनके महत्व को मिलान करें। उत्सव और महत्व, चलिए ये तो आप समझ रहे होंगे। रंगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? रंगाली बिहू यह नव वर्ष और बुवाई के मौसम में मनाया जाता है, रंगाली बिहू। माघ बिहू कब मनाया जाता है? फसल की कटाई के लिए माघ बिहू। और काटी बिहू जो मनाया जाता है उसे फसल की देखभाल और समृद्धि की प्रार्थना के लिए। नोट कर लीजिए, ठीक है। रंगाली बिहू नव वर्ष और बुआई का मौसम, तभी रंगीन मनाया जाता है, रंगाली मनाया जाता है नव वर्ष में। माघ में जो था फसल की कटाई होती है। काटी बिहू में फसल की देखभाल और उसकी समृद्धि। PCS में 100% क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन नहीं लगा दीजिए, आएगा यही, एकदम यही आएगा। बाकू टू बेलम रोड मैप के तहत 2035 तक विकासशील देशों के लिए वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य क्या है? ठीक है, वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य जो होता है क्या है, चलिए बताएंगे। बाकू रोड मैप आप COP30 बेलम ब्राज़ील के बीच जलवायु जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा किया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर लगभग वित्त लक्ष्य जो था 1.3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। COP19 में हुआ था बाकू में, ठीक है। और COP30 जो होता है कहाँ होगा? बेलम में होगा। बेलम कहाँ पड़ता है? बेलम ब्राज़ील में। COP30, ठीक है, रोड मैप तैयार किया गया बेलम में। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार, जिनका 2025 में निधन हो गया, असली नाम क्या था? मनोज कुमार का असली नाम क्या था? पूछा जाता। हरकृष्ण गिरी गोस्वामी, हरकृष्ण गिरी गोस्वामी इनका मनोज कुमार का नाम था, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो होता है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा में। कहाँ पर स्थित है? गोवा में। ये भी क्वेश्चन PCS में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, गोवा में। आगे चलें। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकेंड का कुल अवधि क्या है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकेंड की कुल अवधि जो होता है क्या है? 2024-25 से लेकर 2028-29। देखिए इसमें है ये ऑप्शन बी में है, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक, ऑप्शन बी। आगे चलें। कोच राजबोंगसी समुदाय, नाम सुने होंगे। कोच राजबोंगसी समुदाय मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में निवास करती हैं? भारत के किस राज्यों में निवास करती हैं? कोच राजबोंगसी समुदाय असम में करती हैं, पश्चिम बंगाल में भी करती हैं, मेघालय में भी करती है। ऑप्शन यही मार दीजिए, ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। ये क्वेश्चन PCS में 5 स्टार का सवाल दीजिए, 100% आएगा। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से AI केंद्रों का उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में मिलान कीजिए। AI केंद्रों का जो था उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में मिलान करें, ठीक है। मुंबई अपराधिक जांच और फॉरेंसिक के लिए जाना जाता है।
नहीं, मुंबई जो होता है भू स्थानिक विश्लेषण और शहरी नियोजन के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुंबई भू स्थानिक विश्लेषण और शहरी नियोजन। पुणे में जो होता है एआई केंद्र बनाया गया है। क्या पुणे में एआई केंद्र बनाया गया है? आपराधिक जांच और फोरेंसिक पुणे में बनाया गया है एआई, ठीक है, केंद्र पुणे में। और नागपुर में सतर्कता और शासन सुधार बनाया गया, ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो 1 का बी, 2 का ए, तीसरा का सी, ऑप्शन ए लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न जो होते हैं आपके टोटल हो गए। अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, इसका विश्लेषण जो होता हम दे देंगे आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो होता है आपको दे देंगे, आप लगाइएगा टेस्ट सीरीज को। बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, बस बन रहा है। तो पीसीएस के लिए 110 प्लस हम लेके जाएंगे। करंट जो होता है ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। जिसमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे तो उतना उत्साह मिलेगा आपको और अच्छे प्रश्न आपको दिया जाएगा। जैसे हमने आपको जो होता है बताया कि 141 क्वेश्चन जो होता है एकदम आए थे आरओ में, प्रश्न को पढ़ाया हुआ, ज़्यादा समय तो पढ़ाया नहीं। ठीक है, 141 करंट वगैरह सब मिला करके बहुत आसान पेपर था प्रीवियस ईयर्स का। क्विक सीरीज जो भेजते थे, हज़ार क्विक सीरीज टेलीग्राम पे भेजते थे हम। तो इस बार भी पीसीएस का भी 2013 साल का जो क्विक सीरीज होगा वो सारे क्विक सीरीज 13 जो होता कराएंगे और टेलीग्राम पे वो कराया जाएगा। तो सीरीज टेलीग्राम पे आप लगाएंगे कितना सही कितना गलत हो रहा है, तभी आपका जो होता पीसीएस जो होता प्रीलिम्स से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।